नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे फैसले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने दुनिया के माहिरीन, साइंसदानों और आम लोगों को हैरान कर दिया। ये फैसला बुर्किना फासो के सदर इब्राहिम तरावरे ने किया। उन्होंने ऐलान किया कि मुल्क के दरियाओं में व्हेल मछलियां छोड़ी जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हेल मछलियां तो समंदरों में रहती हैं, फिर ये दरियाओं में क्यों? यही वो बात है जो इस मंसूबे को सबसे मुनफरिद और सबसे हैरान कुन बनाती है। तो दोस्तों, बुर्किना फासो के दरियाओं की हालत पिछले कई बरसों से खराब हो रही थी। कभी ये दरिया गांव के लोगों की जिंदगी थे, लेकिन अब इनका पानी सुकड़ रहा था और बहाव कमजोर होता जा रहा था। छोटी मछलियां कम होने लगीं, पानी की मटियालियत बढ़ गई और जगह जगह दलदली कैफियत पैदा होने लगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि दरियाओं के किनारों पर दरख्त कटते गए, बारिशें कम हुईं और मौसमी तब्दीली ने पूरे निज़ाम को हिला कर रख दिया। माहीगीर जो दिन रात इन्हीं दरियाओं से रोजी कमाते थे, वो सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। पहले हर जाल में दर्जनों मछलियां आ जाती थीं, लेकिन अब वही जाल खाली वापस आने लगे। गांव के लोग जो मछली पर गुजारा करते थे, उन्हें न सिर्फ रोजगार का मसला हुआ, बल्कि खाने पीने में भी कमी महसूस होने लगी। यानी ये मसला सिर्फ पानी तक महदूद नहीं रहा, बल्कि पूरे मुआशरती और मुआशी ढांचे को मुतासिर करने लगा। यही वजह थी कि गांव के बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो गए। खेतों को पानी न मिलने की वजह से किसान भी परेशान थे। एक तरफ खाने को कुछ नहीं था और दूसरी तरफ रोजगार खत्म हो रहा था। यूं ये बहरान पूरे बुर्किना फासो के लिए खतरा बनता जा रहा था। इब्राहिम तरावरे ने जब इस सूरत हाल को करीब से देखा तो समझ गए कि अगर फौरी कदम ना उठाया गया तो दरियाओं की जिंदगी खत्म हो जाएगी, और अगर दरिया खत्म हो गए तो साथ ही देहात की जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। ये वो लम्हा था जब उन्होंने सोचा कि एक ऐसा फैसला करना होगा जो आम से हटकर हो, जो पूरे निज़ाम को दोबारा जिंदा करे। इसी सोच ने आगे चलकर व्हेल मछलियों को दरियाओं में छोड़ने के फैसले की बुनियाद रखी। दोस्तों, अक्सर लोग समझते हैं कि व्हेल सिर्फ समंदर की सबसे बड़ी मखलूक है और इसका दरियाओं से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि व्हेल मछली जहां भी जाती है अपने साथ एक मुकम्मल माहौलियाती निज़ाम लेकर आती है। ये सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि कुदरत का तवाज़ुन बरकरार रखने वाला सुतून है। सबसे पहले तो ये कि व्हेल मछली पानी में हरकत पैदा करती है। जब वो तैरती है तो अपने जिस्म से पानी को हिलाती है, जिससे नीचे की तहों तक ऑक्सीजन पहुंचती है। यही ऑक्सीजन छोटी मछलियों और पौधों की जिंदगी के लिए ज़रूरी है, यानी जहां व्हेल होती है वहां पानी ज़्यादा तरोताज़ा और साफ हो जाता है। दूसरी बात यह कि व्हेल के जिस्म से खारिज होने वाले फजलात दरिया में खाद का काम करते हैं। ये खाद छोटे आबी पौधों को बढ़ने में मदद देती है और वो पौधे छोटी मछलियों की खुराक बनते हैं। यूं एक पूरी ग़िज़ाई चेन दोबारा मजबूत हो जाती है। जब छोटी मछलियां बढ़ती हैं तो इन पर गुजारा करने वाली बड़ी मछलियां भी वापस आ जाती हैं, और फिर यही सिलसिला आगे चलकर माहीगीरों की जिंदगी आसान बनाता है। तीसरी बात यह कि व्हेल मछली की मौजूदगी दरिया के पानी को एक नए तवाज़ुन में ले आती है। पानी की सतह पर परिंदे आते हैं, किनारों पर जंगली जानवर आते हैं, और यूं पूरा माहौलियाती मंजर दोबारा जिंदा हो जाता है। लेकिन ये तमाम बातें अपनी जगह, इब्राहिम तरावरे के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि इतनी बड़ी मखलूक को दरिया में लाना आखिर मुमकिन कैसे होगा, क्योंकि व्हेल मछली कोई आम जानवर नहीं। इसका वजन कई टन होता है, लंबाई दर्जनों फुट तक होती है, और इसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना किसी आम ट्रक या क्रेन के बस की बात नहीं। यही वजह थी कि यह मंसूबा सुनकर बहुत से लोगों ने कहा कि यह सिर्फ एक ख्वाब है, हकीकत में ऐसा होना नामुमकिन है। लेकिन इब्राहिम तरावरे के नज़दीक नामुमकिन जैसा कोई लफ्ज़ नहीं था। सबसे पहले जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया। खास कंटेनर तैयार किए गए जिनमें व्हेल को महफूज तरीके से रखा जा सके। ये कंटेनर बड़े ट्रकों पर लादे गए और रास्ते में पानी का दर्जा हरारत और ऑक्सीजन का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए जदीद मशीनें इस्तेमाल की गईं। हर व्हेल के साथ एक पूरी टीम मुकर्रर की गई जिसका काम था कि उसके दिल की धड़कन, सांस लेने की रफ्तार और जिस्मानी कैफियत पर मुसलसल नजर रखे। यह भी आसान नहीं था कि समंदर से दरिया तक का लंबा रास्ता तय किया जाए। कई पुलों और रास्तों को इस मकसद के लिए आर्जी तौर पर बंद किया गया ताकि काफिला बाआसानी गुजर सके। बाज़ जगहों पर हेलीकॉप्टर्स और क्रेनों की मदद से कंटेनर्स को उठाकर मखसूस पॉइंट्स तक पहुंचाया गया। आखिरकार जब व्हेल को दरिया के किनारे लाया गया तो हजारों लोग इस मंजर को देखने के लिए जमा थे। जैसे ही व्हेल को पानी में छोड़ा गया, दरिया में एक नई जिंदगी की लहर दौड़ गई। ये लम्हा सिर्फ एक कामयाबी नहीं था, बल्कि एक तारीख थी, एक ऐसा मंजर जिसने साबित कर दिया कि इब्राहिम तरावरे के लिए कोई चैलेंज बड़ा नहीं। वहां मौजूद लोग खुशी से झूम उठे। बरसों बाद उनके दरियाओं में एक नई जिंदगी नजर आ रही थी। माहीगीर जिनके जाल अक्सर खाली वापस आते थे, उन्होंने महसूस किया कि पानी में हरकत और तेजी बढ़ गई है।
ये मंजर उनके लिए उम्मीद की एक नई किरण था। देहात के बुजुर्ग कहने लगे कि हमने अपनी जिंदगी में ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा। उनका मानना था कि अगर ये फैसला कामयाब हुआ तो आने वाली नस्लों को भूख और गुर्बत से निजात मिलेगी। बच्चे जो पहले कमजोर और ग़िज़ाई किल्लत का शिकार थे, अब उनके वालिदैन को यकीन था कि मछलियों की अफजाइश से खाने पीने की चीजें बेहतर हो जाएंगी। यानी ये मंसूबा सिर्फ माहीगीरों या किसानों के लिए नहीं, बल्कि हर गांव, हर घराने के लिए एक खुशखबरी था। इब्राहिम त्राओरे का ये कदम असल में एक वादा बन गया कि वो अपने मुल्क के लोगों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने दिखा दिया कि अगर हुकूमत अवाम के साथ खड़ी हो तो सबसे बड़ा मसला भी हल हो सकता है। वेल मछलियों की आमद ने न सिर्फ दरिया को जिंदा किया, बल्कि दिलों में भी एतमाद पैदा किया। लोग ये कहने लगे कि हमारा सदर सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि कर दिखाता है। लेकिन ये तो मकामी लोगों की खुशी थी। असल सवाल यह है कि इस फैसले ने माहौल पर क्या तब्दीलियां डाली। तो दोस्तों, जैसे ही वेल मछलियां दरियाओं में छोड़ी गईं, पानी के अंदर एक नई हरकत पैदा हो गई। पहले जो पानी साकिन और भारी सा लगता था, अब वो ताज़ा और तेज बहाव वाला महसूस होने लगा। वेल की हरकत से पानी की तहों में ऑक्सीजन फैलने लगी और यही ऑक्सीजन छोटी मछलियों और आबी पौधों के लिए जिंदगी का सामान बनी। चंद ही महीनों में दरिया के किनारे दोबारा सब्जा उगने लगा। जहां पहले खुश्क मिट्टी और बंजर जमीन थी, वहां घास और पौधे नमूदार होने लगे। परिंदे जो अरसे से गायब हो गए थे, दोबारा वापस आ गए। सफेद बगले, बतखें और दूसरे आबी परिंदे एक बार फिर दरियाओं पर मंडलाने लगे। जंगली जानवर भी पानी पीने के लिए दरियाओं की तरफ आने लगे। यूं एक पूरा माहौलियाती इनकलाब आहिस्ता आहिस्ता जन्म लेने लगा। वेल मछलियों की मौजूदगी ने सिर्फ पानी के अंदर जिंदगी को नहीं जगाया, बल्कि इर्द गिर्द के इलाके को भी फायदा पहुंचाया। किसानों ने बताया कि दरिया के पानी में ताजगी आने की वजह से खेतों को बेहतर पानी मिलने लगा है। इससे फसलें मजबूत हुई और जमीन पहले से ज्यादा जरखेज हो गई। यानी ये मंसूबा सिर्फ दरियाओं को नहीं, बल्कि खेतों को भी जिंदा कर रहा था। ये सब देखकर माहिरीन ने कहा कि इब्राहिम त्राओरे ने दुनिया को एक नया मॉडल दिया है। ये सिर्फ माहौल को बचाने की बात नहीं, बल्कि जमीन, पानी और जानदारों के रिश्ते को दोबारा जिंदा करने की मिसाल है। नाज़रीन, जब ये खबर दुनिया भर के मीडिया तक पहुंची कि इब्राहिम त्राओरे ने दरियाओं में वेल मछलियां छोड़ने का फैसला किया है, तो हर तरफ हैरत की लहर दौड़ गई। बड़े बड़े बैनुल-अक़वामी चैनल्स ने उसे ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर दिखाया। सोशल मीडिया पर यह मनाजिर वायरल हो गया, जहां हजारों लोग वेल मछलियों को दरियाओं में छोड़ते देखकर दाद दे रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि यह पागलपन है, लेकिन ज्यादातर माहिरीन ने इसे एक जबरदस्त साइंसी कदम करार दिया। अफ्रीका के दूसरे ममालिक के लीडर्स ने भी इस फैसले को सराहा। उन्होंने कहा कि अगर बुर्किना फासो जैसा छोटा और महदूद वसाइल वाला मुल्क ऐसा कदम उठा सकता है, तो बाकी ममालिक को भी अपने माहौल को बचाने के लिए अमली इक़दामात करने चाहिए। यूरोप और एशिया के माहौलियाती इदारों ने इसे एक मॉडल के तौर पर देखना शुरू कर दिया और कई मुल्कों ने अपने वफद बुर्किना फासो भेजने का ऐलान किया ताकि इस मंसूबे को करीब से देख सकें। साइंसदानों ने कहा कि यह फैसला माहौलियाती साइंस में एक नया बाब खोल सकता है। उन्होंने बताया कि दुनिया के बहुत से दरियाओं को भी इसी तरह की जिंदाकारी की जरूरत है। इब्राहिम त्राओरे का यह कदम सिर्फ बुर्किना फासो के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। दुनिया के रद्द-ए-अमल ने यह साबित कर दिया कि इब्राहिम त्राओरे सिर्फ अपने मुल्क के लीडर नहीं रहे, बल्कि आलमी सतह पर भी एक नई पहचान हासिल कर रहे हैं। नाज़रीन, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असल क़यादत वो है जो मुश्किल फैसले करने से ना डरे। इब्राहिम त्राओरे ने वेल मछलियों को दरियाओं में छोड़कर सिर्फ माहौल को जिंदा नहीं किया, बल्कि अपने लोगों को नई उम्मीद भी दी। ये कदम साबित करता है कि अगर नीयत सच्ची हो और सोच बड़ी हो, तो नामुमकिन भी मुमकिन बनाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप इब्राहिम त्राओरे के इस हैरानकुन मंसूबे के बारे में क्या सोचते हैं। और हाँ, मजीद ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतर